फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के सुबह 7:30 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं विकास कुमार शाही। नजर डालते सबसे पहले मुख्य समाचार पर। देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम कम करने के लिए जीएसटी में किए गए बड़े बदलाव। इस बदलाव से आम लोगों को मिलेगी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के आवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में भाजपा की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान। और राजगीर में खेले जा रहे एशिया हॉकी कप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें विस्तार से। देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% के 2 कर स्लैब रखे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बदलाव से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूं। Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये आई वांट टू अंडरलाइन, ऑल टीवीज आर नाउ एट 18%। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 20 सीटों की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक दल को मान्यता दिलाने के लिए वो एनडीए नेताओं से सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करने की बात रखेंगे। प्रतिबंधित पार्टी है, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है।
एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है, और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहां, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है, और मैं भी कहता हूं कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहां 20 सीट विधानसभा में दें। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक के बाद जो रणनीति बनेगी उस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आला कमान की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की गतिविधि को आगे बढ़ाएगी और पूरी तरह से हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बिहार भाजपा और एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल पटना में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। इसमें राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। सीट बंटवारे पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि आपसी समन्वय के साथ सीट शेयरिंग और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। प्यार बंद कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। गया के बेलागंज प्रखंड में जदयू कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम हुआ। इसको संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि गया को इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। कोई महिला के लिए काम किया, हम लोगों ने महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया। हर जगह एक तरह से काम किया। लड़कों के लिए भी क्या काम किया, तो कहीं पर कोई काम नहीं किया। हम लोग सब कर रहे हैं। तो लोग ऐसे ही बोल रहा। एक चीज याद रखिएगा, 2005 के पहले क्या हाल था। अब 20 साल से हम लोगों ने किया और 9 साल के लिए तो हम 30 के पीछा इसको भी हम बनाए थे। तो उसकी बात सब जगह, फिर हम ही सब जगह रहे और बात समझ लीजिए कि सब जगह से काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दरभंगा दौरे के क्रम में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद से भाजपा लगातार इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान तक रहने वाले लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणाएं की गई हैं उन सभी पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और जो समस्याएं सामने आई उन सारे समस्याओं का हल किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में भी माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी जाए और 15वीं का पैसा और खष्टम का पैसा से विकास हो रहा है। उन्हीं सब योजनाओं की समीक्षा के लिए हम लोगों ने समय आज रखा था। कुछ प्रखंडों का हम लोगों ने समीक्षा किया है और कुछ प्रखंड का बच गया है जो अगले हफ्ते आऊंगा। तो समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हर एक छोटे से अंतराल के लिए। दीदी नौकरी लग गई।
ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना मेट्रो का कल पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो को डिपो के अंदर बनाए गए 800 मीटर लंबे ट्रैक पर दोहराया गया, जिससे सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जा सके। यह पटना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। डिपो के अंदर शुरुआती ट्रायल के बाद अब पटना मेट्रो को आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक के लंबे ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। यह ट्रायल 1 हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान मेट्रो की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सभी सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी। इस ट्रायल रन को देखने के लिए मंत्री जीवेश मिश्रा की भी मौके पर पहुंचे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। पुणे एयरपोर्ट से जल्द ही विमान उड़ान सेवा शुरू होगी। इस एयरपोर्ट से फ्लाइट के लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पिछड़े इलाकों में इसकी गिनती होती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इस पहचान को बदलने की कोशिश की है। उबड़ खाबड़ सड़क के बजाय 4 लेन और अब पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज उड़ान भरने को तैयार है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि डबल इंजन सरकार की वजह से पूर्णिया विकास के रथ पर सवार हो चुका है। जिस सड़क पर जाने में डर लगता था, कहाँ गिर जाएंगे, किस गड्ढा में गिर जाएंगे, कहाँ पैर हाथ टूटेगा कि फूटेगा, अब उस रास्ता को भी चकाचक बना दिया गया है। खास करके नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में यह विकास चरम गति से आगे बढ़ा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी हो गए हैं, विश्वविद्यालय भी बन गया है और अब हवाई जहाज पर भी सैर करने के लिए लोग तैयार है। सपना भी कितना हसीन गुजरा होगा जब बैलगाड़ी और जो है टमटम की लोग सवारी करते थे। हमारी माँ ही उस जमाने में पूर्णिया कॉलेज या स्कूल जाती थी तो टमटम और बैलगाड़ी पर बैठ के जाती थी। आज लोग हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए आतुर हो गए हैं। तो पूर्णिया में निश्चित तौर पर 30-40 वर्षों में काफी बदलाव आया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया के जनता के सपनों को साकार किया है एयरपोर्ट देकर के, क्योंकि यहाँ पूरे कोसी जोन में पूर्णिया मेडिकल के क्षेत्र में बहुत। नालंदा जिले के राजगीर में चल रहे पुरुष हॉकी एशिया कप के 5वें दिन कुल 3 मुकाबले खेले गए। कल खेले गए पहले मुकाबले में जापान ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस मैच में जापान ने चीनी ताइपे को 2-0 से हराया। वहीं दूसरा मैच मलेशिया और चीन के बीच हुआ। तीसरा और अंतिम मुकाबला भारत बनाम दक्षिण कोरिया के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। वहीं आज भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम कम करने के लिए जीएसटी में किए गए बड़े बदलाव। इस बदलाव से आम लोगों को मिलेगी काफी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में भाजपा की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान। और राजगीर में खेले जा रहे एशिया हॉकी कप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।